नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, नोएडा से आए ईमेल में 12:15 बजे विस्फोट की चेतावनी। कलेक्ट्रेट खाली, सर्च में कुछ नहीं मिला। गेहूं के रिकॉर्ड आवक से अटी धान मंडी, खरीद व्यवस्था पर बढ़ा दबाव। एमएसपी पर पूरी खरीद व समय बढ़ाने की मांग। आरजीएचएसएल मुद्दों पर भड़के शिक्षक, काली पट्टी बांधकर किया विरोध। 18 मई को बीकानेर में बड़ा धरना। कोयला औद्योगिक क्षेत्र को लेकर किसानों में रोष, मुआवजा बढ़ाने व भूमि बचाने की मांग तेज। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए एक संदेश में कलेक्ट्रेट परिसर में बम रखे होने का दावा किया गया। साथ ही 12:15 बजे विस्फोट करने की चेतावनी दी गई। धमकी मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई। एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर को तत्काल खाली करवा दिया गया। कार्यवाहक जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त सहित अधिकारी कर्मचारी भवन से बाहर आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की सघन तलाशी में जुट गईं। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेटों पर ताले लगाकर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार धमकी देने वाले ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है और साइबर स्तर पर जांच जारी है। कार्यवाहक जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे नोएडा से एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें विषैले पदार्थ साइनाइड में भरे ड्रम कलेक्ट्रेट में रखने का दावा किया गया था। यह ईमेल प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को संबोधित था। ईमेल में 12:15 बजे विस्फोट की चेतावनी देते हुए परिसर खाली करने को कहा गया था और इसे मजाक में न लेने की बात लिखी गई थी। उन्होंने बताया कि ईमेल मिलते ही तत्काल एसपी और एएसपी को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी, जाब्ता और विशेषज्ञ दल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। उम्मेदीलाल मीणा के अनुसार हालांकि बार बार इस तरह की धमकियां मिलने के बावजूद प्रशासन हर बार इसे गंभीरता से लेते हुए पूरी सतर्कता के साथ जांच करवा रहा है। इस कार्यालय में 11 बजे एक मेल प्राप्त हुआ जिसमें अभी तमिलनाडु के राजनीति के घटनाक्रम के विरोध में उनके द्वारा ये बताया कि केरल की सभी जो अदालतें हैं उनमें आज उनके द्वारा विस्फोट किया जाएगा और सभी जिला कलेक्टरों को भी कहा कि कलेक्ट्रेट में भी उसमें साइनाइड के ड्रम भरे हुए हैं और 12 बजे विस्फोट होगा। और इसको उन्होंने ये भी चेतावनी, हिदायत दी कि सब इसको हल्के में नहीं लें, गहरे सीरियस लें, क्योंकि आज 12 बजे बम विस्फोट होना है। तो एहतियातन जैसे ही हमें मिला तो हमने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया। एसपी साहब ने तत्काल ये जो अपना विशेषज्ञ दस्ता है उसको यहाँ पे कलेक्ट्रेट में भेजा। कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल करके प्रत्येक कमरे की गहन जांच करवाई है। तो अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं है, लेकिन चूंकि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के साथ साथ बहुत सारे आम पब्लिक के लोग भी अपने कामों की वजह से आते जाते रहते हैं, तो सबकी सुरक्षा को दृष्टिगत ये एहतियातन जांच करवाई गई। जंक्शन स्थित आवास फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की शाखा में बुधवार को एक किसान ने एरिया क्रेडिट मैनेजर पर बदतमीजी और अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। किसान ने लोन बंद करवाने के लिए बार बार चक्कर कटवाने और फोरक्लोजर लेटर के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए शाखा में ही धरना दे दिया, जिससे कुछ देर तक माहौल गर्मा गया। टीबी तहसील के गांव कुलचंद्र निवासी किसान विकास जोरड़ ने बताया कि उसने करीब 2 साल पहले कंपनी की जंक्शन शाखा से लोन लिया था। अब वह लोन की पूरी राशि चुकाकर खाता बंद करवाना चाहता है। किसान का आरोप है कि कंपनी अधिकारियों ने फोरक्लोजर के नाम पर उससे 40,000 रुपए नकद लिए और कहा कि यह राशि लोन में समायोजित हो जाएगी। इसके बाद अलग अलग समय पर उससे कुल 1,22,000 रुपए और ले लिए गए, लेकिन लोन बंद करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और उसे बार बार चक्कर कटवाए गए। बुधवार को जब वह दोबारा शाखा पहुंचा तो उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संबंधित कर्मचारी छुट्टी पर मिला और एरिया क्रेडिट मैनेजर की ओर से उसके साथ बदतमीजी किए जाने का आरोप भी उसने लगाया। विकास जोरड़ के अनुसार बीमारी की हालत में होने के बावजूद उसे बार बार कार्यालय बुलाया जा रहा है। परेशान होकर उसने शाखा में ही धरना दे दिया। विकास जोरड़ ने प्रशासन से मांग की कि उससे अवैध रूप से वसूले गए 1.22 लाख रुपए वापस दिलवाए जाएं और लोन का फोरक्लोजर करवाया जाए, ताकि वह राशि
जमा कर सके। साथ ही बदतमीजी करने वाले कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मैंने यहाँ से आज से कोई साल खंड पहले, पता नहीं 2 साल पहले लोन लिया था। वो लोन 20-22 लाख रुपए का चल रहा था। तो मैंने क्या, वो लोन भरने के लिए मैं लोन भरना चाहता हूँ, फसल आ गई है मेरी, मैं भी वापस देना चाहता हूँ। तो इनके पास आया, तो एक दिन आया, तब उन्होंने मेरे से 40,000 रुपए ले लिए और कहते कि ये रुपए उसमें कट जाएंगे, पहले आपको नगद देने पड़ेंगे, उसके बाद में आपका वो फोरक्लोजर, वो आपकी काउंटिंग आई, कितने रुपए भरने हम फिर बताएंगे, फिर आप चेक से देना। मैं जी उसके बाद में फिर आता हूँ, मेरे को बार बार यहाँ बुलाया जाता है। मेरे से लगभग 1,22,000 रुपए अलग अलग रकमों में ले लिए और मेरे को कहते, कल परसों फिर मैं आया तो एक भादू नाम का कर्मचारी मिलता है, वो कहता जी कल आना शाम को। आज मैं सुबह आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, मेरे को कुछ देर तक बिठाए रखते हैं। उसके बाद में कहते हैं आपने रसीद किसको दी, वो नहीं है, वो छुट्टी पर, जिस बंदे को आगे कर रखा था उसको छुट्टी पर कर दिया है। और मेरे को कहते हम तो ऐसे ही करेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारा तो ये धंधा है। तो साहब मेरे रुपए क्यों खाए? कहते ये तो दुकानदारी है हमारी भैया, से हमारा खर्चा थोड़ी चलता है, चाय पानी का खर्चा थोड़ी चलता है। ऐसे करके जी इन्होंने मेरे साथ, और एक काली टी शर्ट वाला था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे को कहते हम तो कुछ नहीं देते, जो कुछ लेना है तू तेरा ले ले। तो साहब मैं परेशान आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, मेरे पैनक्रियाटिस है, मैं ज्यादा देर है रुक भी नहीं सकता, दवाई पानी लेने वाला आदमी हूँ। मेरे को इन्होंने बार बार इतनी ऊपर में चढ़ा हूँ, आया हूँ, तो यानी कि मेरे सांस वाली भी दिक्कत रहती है। तो मैं परेशान आदमी हूँ, मैं तंग परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ। उधर कंपनी के एरिया क्रेडिट मैनेजर अनिल पारिक का कहना है कि विकास जोरण ने लोन फोरक्लोजर लेटर के लिए आवेदन किया है, जिसे जयपुर भेज दिया गया है। वहीं से स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने बताया कि किसान फोरक्लोजर लेटर की कॉपी मांग रहा था, जो कैशियर के पास है, और गुरुवार को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अनिल पारिक ने अवैध वसूली के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि ऐसे कोई आरोप हैं तो किसान को इसके प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। सर ये विकास जी जोरड़ है, हमारे बड़े अच्छे ग्राहक हैं, हमारे साथ इनका लोन चल रहा है। बैंक की आरबीआई की जो गाइडलाइन है, एग्रीमेंट की करार की जो शर्तें हैं, उनके अंतर्गत इनको लोन प्रदान किया गया है। आज ये आए और इन्होंने बताया कि ये अपना लोन बंद कराना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी हमारे पास एक आवेदन कर रखा है फोरक्लोजर लेटर के लिए। वो आवेदन हमने हमारी जयपुर टीम को भेज दिया, जहाँ से हमें फोरक्लोजर लेटर प्राप्त होता है। तो हमारा कैशियर जो है वो छुट्टी पर है। तो मैंने इनको कहा सर के आपका फोरक्लोजर मैं अरेंज करवाता हूँ और आप थोड़ा टाइम दीजिए। इन्होंने मेरे को टाइम भी दिया, मैंने बातचीत करी, प्रोसेस चल रही थी कि आज के टाइम में कोई ऐसे पैसे नहीं देता, विद प्रूफ पैसे दिए जाते हैं। अगर बिना रसीद के ग्राहक पैसे देता है, हर बैंक में लिखा हुआ है साहब बैंक ग्राहक की जिम्मेदारी है। फिर भी मैं तो कह रहा हूँ किसको पैसे दिए हैं ये प्रूफ लाए और हम इनको न्याय दिलाएंगे अगर किसी को पैसे दिए हैं तो। टाउन धान मंडी में इस बार गेहूं की रिकॉर्ड आवक के बीच खरीद व्यवस्था को लेकर किसान और व्यापारी दोनों ही चिंतित नजर आ रहे हैं। एक और जहां उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते मंडी में गेहूं की भरमार है, वहीं दूसरी ओर सीमित खरीद अवधि, कम कोटा और बारदाने की कमी जैसी समस्याओं ने हालात को और जटिल बना दिया। हाल ही में हुई बारिश ने खुले में पड़े गेहूं को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई। ऐसे हालात में फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था ने सरकार से खरीद अवधि बढ़ाने और पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग उठाई है। संस्था अध्यक्ष रामलाल किरोड़ीवाल ने बताया कि इस बार एफसीआई की ओर से 10 लाख बैग, तिलम संघ की ओर से 9,11,000 बैग और राजस्थान फूड कॉरपोरेशन की ओर से 5,11,300 बैग गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले साल सीजन में टाउन धान मंडी में 28,70,000 बैग की खरीद केवल एफसीआई की ओर से की गई थी और करीब 20 लाख बैग निजी व्यापार में बिके थे। उन्होंने बताया कि इस बार सरसों और जौ की बजाय किसानों ने अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुआई की, जिससे उत्पादन भी अच्छा हुआ। ऐसे में इस बार मंडी में 50 से 55 लाख बैग गेहूं की आवक होने की संभावना है। अब तक करीब 11 लाख बैग का उठाव हो चुका है, जबकि बड़ी मात्रा में गेहूं अभी भी मंडी में पड़ा हुआ है। किरोड़ीवाल ने कहा कि बारिश के कारण खुले में पड़े गेहूं को नुकसान हुआ है और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से गेहूं खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सभी किसानों का पूरा गेहूं एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए। इस संबंध में विधायक गणेशराज बंसल से भी मुलाकात की गई, जिन्होंने खाद्य सचिव से बात कर उचित निर्णय का आश्वासन दिलाया। मेन मुद्दा खरीद का है। जो एफसीआई तो कह रही है भी 10 लाख गट्टे खरीदेंगे, तिलम संघ कह रही है भी 9,11,000 गट्टे खरीदेंगे और राजस्थान फूड कॉरपोरेशन वो कह रही है 5,11,300 गट्टे खरीदेंगे। जबकि पिछली साल है हमारे 28,70,000 गट्टे तो एफसीआई को तुले थे और 20 लाख गट्टे प्राइवेट बिक गए थे। तो अब की बार तो बीजांत भी ज्यादा है, सरसों की जगह गेहूं ने ले लिया जगह बीजांत ज्यादा है।
तो इसलिए हमारे यहाँ मंडी में 50 से 55 लाख गट्टे यहाँ गेहूं आएगी और इसका खरीद अवधि बढ़ाई जाए। हमारी तो यही सरकार से मांग है। इस बार जो खरीद है वो काफी देरी से चली है। उसके कई कारण रहे। कभी धानक समाज की हड़ताल आ गई, कभी कोई समस्या आ गई, कभी कोई समस्या आ गई। जबकि पिछली बार लगभग 28 लाख कट्टे तुले थे और उस समय सरसों और जौ की बिजान ज्यादा थी। अब एक तरफा गेहूं की बिजान है और मालिक की दया से इस बार झाड़ भी अच्छा है। इसलिए हमारी मंडी के अंदर हनुमानगढ़ टाउन में लगभग 50 लाख से ऊपर गट्टे आने की संभावना है। मौसम की मार पड़ रही है, बेमौसमी बरसात के कारण उस समय खरीद नहीं हो पा रही। मंडी में किसानों का गेहूं का भी नुकसान हो रहा है। अगर इसमें समय अवधि बढ़ा दी जाएगी तो किसान भी अपने आराम से गेहूं धीरे धीरे लाएगा और नुकसान से बच पाएगा और सबकी खरीद हो पाएगी। संस्था सचिव दिलीप सिंह ढिल्लों ने बताया कि पहले सरकार की ओर से 30 जून तक गेहूं खरीद की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर 30 मई तक कर दिया गया है, जबकि अभी भी किसानों के पास बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि खरीद अवधि 30 जून तक बढ़ाई जाती है तो किसानों में अफरा तफरी नहीं होगी और उपज भी सुरक्षित रहेगी। बताया गया कि इस बार निजी खरीद लगभग बंद है, जबकि पिछले साल 10 से 15 लाख बैग निजी तौर पर बिके थे। वर्तमान में मंडी में जगह की कमी हो गई और गेहूं रखने की समस्या बढ़ गई। हालांकि लिफ्टिंग का कार्य संतोषजनक है, लेकिन सरकारी खरीद बंद होने की अफवाह के चलते किसान जल्दबाजी में मंडी पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं भी खरीद लिमिट का एक तो टाइम बढ़ाया जाए, 30 जून तक किया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने पहले किया था, उतना टाइम रखा जाए। और खरीद लिमिट है जो तुरंत प्रभाव से बढ़ाई जाए, जिससे किसानों में ये अफवाह ना फैले भी गवर्नमेंट बंद कर रही है इसलिए मारो मार ज्यादा हो रही है। हम तो यही मांग करेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं और ऊपर उच्च अधिकारियों को भी मेल की है, लेटर भेज रहे हैं भी इसका टाइम बढ़ाया जाए और खरीद की गट्टों की व्यवस्था ज्यादा की जाए। मैं कणक ले गया मैंने, आज हो गया 3 दिन। बारिश कारण यहाँ गेहूं भीज गई थोड़ी बहुत, तो अफसर कहे जी यार कोनी एकड़ चल कोनी सुखावा तो फिर बाद में गट्टा कोनी अन बारदानो कह भी भारी तो घट गई अब कड़े लक्ष्य घट गयो खरीद को लक्ष्य लार लगेगा 30 लाख और अब कड़े क्या जी बार तो 22 लाख ही है। जब भी हो जाऊं कट्टा इतना ही मिलेगा। बायोमेट्रिक हमारी रेडी है। अब बारदानो लेने जावा तो बेगा जी एक मारा वो बारदानो आवेगो, अब कड़े कितना दिन में आवेगो, इतना बारिश और आ गई तो और भीज जाएगी। तो परेशान है जी कि व्यापारी तो चलो भाई सहयोग करे पर मैंने बारदानो ला रहे अफसर ही कौन देने ला रहे हो, विभाग कर बारदानो मिलने कौन ला रहे हो। तो भी वजह की है खरीद की जगह नहीं प्रक्रिया धीमी चल रहा है। भी वजह दिन लगे कम कम 5 भी बाद में पेमेंटा तो हमारे खाते में ला रहे मैं एक ट्राली बेच के गया भी अजय तो पीस आया को नहीं। बात होगी 15 दिन तो पहला हटाऊ बनेगा आगे जी, बाद में बिल बनेगा, बाद में कड़े के होगा तिलम संघ में बेची जी में तो तिलम संघ की जगह वह पेमेंट है वह बहुत लेट है। और बारदाना की समस्या है सारों मोटी है। बारदाना मिल जाए तो इकट्ठा तो भरीजे हमारा, बाद में तिरपाल ढका की करा तो बाद में बने सुरक्षित तो रख सका। अभी डेरने कड़े सुरक्षित रखा ना इतनी जगह है जी। बा कोहला औद्योगिक क्षेत्र की आवाप्तशुदा भूमि से जुड़े किसानों के लिए ग्राम पंचायत कोहला में रिको और जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य उन खातेदारों को नई नीति की जानकारी देना था जिन्होंने अब तक अपनी भूमि का नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किया है। कैंप में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार राजस्थान के सभी रिको औद्योगिक क्षेत्र में जिन किसानों ने अभी तक मुआवजा नहीं उठाया वे नगद मुआवजे के स्थान पर 25% विकसित भूमि लेने के लिए विकल्प आवेदन कर सकते हैं। इसी नीति के प्रचार प्रसार और किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कैंप आयोजित किया गया। कैंप से पहले व्यापक प्रचार प्रसार किया गया जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला और करीब 35 से 40 किसान इसमें शामिल हुए। गौरतलब है कि भूमि अवाप्ति के लगभग 14 वर्ष बाद पहली बार किसानों को रिको और जिला प्रशासन के अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिला, जिसे किसानों ने अपनी समस्याएं और शंकाएं खुलकर रखी। कैंप के दौरान उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार, तहसीलदार हरीश सारण, रिको क्षेत्रीय प्रबंधक अनूप कुमार श्रीवास्तव, एमसी मीणा तथा पटवारी शैलेंद्र उपस्थित रहे। अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए प्रयास किए। उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार ने किसानों से अपील की कि वे रिको की नई पॉलिसी का गहन अध्ययन करें और उसके बाद ही अपने विवेक से निर्णय लेते हुए विकल्प आवेदन जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सोच समझ कर लेना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कैंप के दौरान लगभग 15 खातेदारों को विकल्प आवेदन फार्म भी वितरित किए गए। संबंधित किसानों ने आश्वासन दिया कि वे योजना को समझकर
निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करवाएं। रिको क्षेत्रीय प्रबंधक अनूप कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना किसानों के हित में तैयार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि का मुआवजा उस समय की प्रचलित दरों और नीतियों के अनुसार उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार अवार्ड के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने अनुमोदन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि अंतिम अवार्ड 5 जुलाई 2012 और 20 जुलाई 2012 को 2 चरणों में जारी किया गया था। वर्ष 2012-13 में ही समस्त मुआवजा राशि रिको द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दी गई थी। जिन खातेदारों ने मुआवजा बढ़ाने के लिए सिविल न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत किए थे, उनकी राशि भी न्यायालय में जमा करवाई जा चुकी है। रिको प्रबंधन ने बताया कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान अपना मुआवजा उपखंड अधिकारी कार्यालय या न्यायालय से प्राप्त करें और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहयोग दें। अधिकारियों ने किसानों को यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना की जानकारी मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र कोला की जो आवाज़शुदा ज़मीन है, उसमें जिन खातेदारों की ज़मीन आवाज़ की गई है और उसमें जिन खातेदारों ने नगद मुआवजा प्राप्त नहीं लिया है या प्राप्त नहीं किया है, ना ही एसडीएम ऑफिस से और ना ही रेफरेंस कोर्ट से, तो ऐसे किसानों के लिए रिको और जिला ग्राम पंचायत कोला में एक कैंप का आयोजन किया गया। और ये इस कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रिको और राज्य सरकार की एक नई नीति आई है, दिनांक 3/12/2025 से लागू हुई है, इस नीति के तहत ये निर्णय लिया गया है कि रिको राजस्थान में रिको के ऐसे जितने भी सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जिन किसानों ने अब तक मुआवजा नहीं उठाया है, तो वो ऐसे किसान 25 अपने नगद मुआवजे के बदले में 25% विकसित भूमि लेने के लिए विकल्प आवेदन कर सकते हैं। तो इसी के तहत निगम प्रबंधन के निर्देशानुसार कैंप लगाए जाने की मांग की जा रही थी। कोला क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। वर्षों से लंबित मुआवजे, जमीन के कम मूल्यांकन और प्रशासनिक नीतियों को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी है। हाल ही में आयोजित प्रशासनिक कैंप के बाद भी किसानों की असंतुष्टि कम नहीं हुई, बल्कि अब वे अपने हक के लिए संगठित होकर संघर्ष तेज करने की तैयारी में हैं। करोड़ की चीज तो 3 लाख के लवे दे दोगे कि आपका कोई पुश्तैनी मकान है, आप दे दोगे मेरे को 3 लाख में दे दोगे करोड़ की कीमत का, आपका दिल नहीं दुखता? आपका ये शर्माने के लिए किसानों का बर्बाद दिया आपने। ये दे दो मेरे को 10,000 रुपए में, मैं ले लेता हूं। आपकी कोई चीज दो, मैं करोड़ की चीज मैं देता हूं। ये 5 दूंगा आपको, 5 लाख दूंगा, 2 मजाक बना रखा है आपने। और मैं सुनो, अरे मीडिया वाले सुनो, मैं बहादुर सिंह चौहान ये घोषणा करता हूं, मैं हार्ट पेशेंट हूं, पेस मेकर लगाकर मेरी डेथ होती है इसी कारण, तो उसका सारे का सारा जिम्मेवारी रिको और आपके अधिकारी, ये अधिकारी बैठे ये हो गए। किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी और उपजाऊ जमीन को बिना वास्तविक आवश्यकता के अधिग्रहित किया गया, जबकि उन्हें इसका उचित मुआवजा भी नहीं मिला। किसान नेता बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि उनकी भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2009 में किया गया था, जबकि अवार्ड 2012 में जारी हुआ। उस समय उनकी जमीन का मुआवजा मात्र 2,61,000 रुपए प्रति बीघा तय किया गया, जबकि यह जमीन शहर से सटी हुई और अत्यंत मूल्यवान है। वर्तमान में इसी जमीन के बाजार भाव 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा तक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा चरण अभी तक खाली पड़ा है और वहां किसी उद्योग के लिए मांग भी नहीं है। इसके बावजूद कोहला में किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों ने यह भी कहा कि कोहला के चक-14 SSW में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र शहरी सीमा के भीतर आता है, जबकि पूर्व में जनहित याचिका में सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक क्षेत्रों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और आसपास की आबादी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि 22 नवंबर 2024 को रेफरेंस कोर्ट ने किसानों के पक्ष में निर्णय देते हुए मुआवजा बढ़ाकर 8,07,000 रुपए प्रति बीघा करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ रिको द्वारा हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी गई। उन्होंने कहा कि एक और अधिकारी किसानों के हित की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में उनके खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, जो दोहरी नीति को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि 9 जनवरी 2015 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी पत्र में भी इस जमीन के भाव 50 से 70 लाख रुपए प्रति बीघा तक बताए गए थे। इसके बावजूद किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया गया। हाल ही में ग्राम पंचायत कोहला में रिको व जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कैंप में किसानों को 25% विकसित भूमि देने का विकल्प दिया गया, लेकिन किसान इसे पर्याप्त नहीं मानते। उनका कहना है कि पहले उचित मुआवजा तय किया जाए, तभी किसी विकल्प पर विचार किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे अपने अधिकारों और पुश्तैनी जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करेंगे। हम तमाम रिको प्रभावित, जो कोला रिको उसके प्रभावित किसान हैं कि हमारी भूमि का अधिग्रहण 2009 में हुआ था और जो अवार्ड बना था 2012 में, और उसमें हमें हमारी जो बेशकीमती भूमि है 2,61,000 रुपए के मुआवजे के तौर पर इन्होंने तय किया था प्रति बीघा के तौर पर। हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि हमारी ज़मीन बहुत बेशकीमती है, कि बिल्कुल शहर से चिपटी हुई ज़मीन है और वहाँ के जो लोकल भाव हैं तब के भी और आज के भी अब देखो तो वो 50 लाख से लेकर 70 लाख के करीब और करोड़ रुपए का भी भाव है ज़मीन के। तो लेकिन आज भी रिको ये कह रही है कि इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन चाहिए, लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन का जो सेकंड फेज है वहाँ भी वो खाली पड़ा है और अब भी कोई जो औद्योगिक क्षेत्र अपने उद्योग लगाने के लिए किसी भी उद्योगपति ने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, कोई ऐसा लंबित नहीं है पत्र, फिर भी ये किसानों की ज़मीन क्यों लेना चाहते हैं। और कोठारी जी, गुलाब कोठारी जी की PIL है जिसमें ये कहा गया था कि शहरी क्षेत्र में जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र शहरी क्षेत्र में है उनको जो पुराने बने हुए उनको बाहर निकाला जाए और नए जो प्रस्तावित ये जहाँ भी रिको है उसको शहरी सीमा से बाहर लगाया जाए। और आज की स्थिति में अगर हम जहाँ जिस चक में ये 14 SSW में है तो वो आज शहरी सीमा में है, फिर भी ये एक किसानों के साथ बड़ा धक्का, क्योंकि इसमें पर्यावरण का मामला सबसे ज्यादा, इसके साथ पर्यावरण का मामला भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नजदीक वन क्षेत्र भी है और बिल्कुल आबादी क्षेत्र से ये चिपटा हुआ ये भी इस रिको के खिलाफ है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। टीबी उपखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को दिव्यांग एवं जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में एक विशेष जागरूकता और सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सोथार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को सहायक उपकरण, UDID कार्ड, रोडवेज रियायती स्मार्ट कार्ड और पालनहार योजना की स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ के बैनर तले शिक्षकों और कार्यकारी सदस्यों ने मंगलवार को राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रांतीय आह्वान पर अपने अपने कार्यस्थलों पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। जिला मंत्री अशोक कुमार धौलपुरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लिए जा रहे निर्णय शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा कि RGHS योजना के तहत इलाज और दवाइयों की सुविधाओं में कटौती या बाधा उत्पन्न होना गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा समर्पित अवकाश के भुगतान पर रोक और ग्रीष्मावकाश में कटौती जैसे फैसलों ने शिक्षकों में असंतोष बढ़ा दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समस्याओं के समाधान तक इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगेंद्र मोटसरा ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील
कि प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा काली पट्टी बांध करके विरोध किया गया है। विरोध का कारण ये है कि राज्य सरकार ने एक तो RGHS की जो राशि है वो बंद कर दी, जिससे इलाज पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो उपार्जित अवकाश है वो भी राज्य सरकार ने नगद भुगतान करना बंद कर दिया। चूँकि नगद भुगतान प्रतिवर्ष है, वो 15 दिवस का नगद भुगतान होता है, अब राज्य सरकार ने इसको बंद कर दिया इसके विरोध में। और एक दूसरा बड़ा अहम मुद्दा है कि गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, राजस्थान प्रदेश भर का जो भौतिक वातावरण क्लाइमेट जून के महीने में इतना गर्म होता है, राज्य सरकार ने इस बार जून की जो छुट्टियां वो कम कर दी। तो इसके विरोध में हमने आज काली पट्टी बांध करके विरोध किया है प्रत्येक विद्यालय में, राज्य स्तर पर, हर जिले में, हर उपशाखा पर। यदि सरकार हमारी मांगों का अभी निस्तारण नहीं करेगी तो आगामी 18 जून को हमने प्रदेश स्तर पर निदेशालय बीकानेर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।